नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। छात्रों की मौत के बाद नींद से जागा दिल्ली का नगर निगम। बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील। आक्रोशित छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। आज बीजेपी भी मांगेगी केजरीवाल सरकार से जवाब। संसद में भी आज गूंजेगा दिल्ली का कोचिंग सेंटर हादसा। बीजेपी के कुछ सांसदों समेत आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल उठा सकती हैं मुद्दा। दोनों सदन में आज बजट पर भी जारी रहेगी चर्चा। शराब घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट दे सकता है फैसला। मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लखनऊ में आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक। मुख्यमंत्री योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम होंगे शामिल। 10 सीट पर विधानसभा उपचुनावों में पिछड़ों को साथ लेकर जीत का फॉर्मूला निकालने पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की चौथी वर्षगांठ आज। दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे कई महत्वपूर्ण पहलुओं की शुरुआत। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। भारत प्रशांत क्षेत्र के विकास पर होगी बातचीत। और पेरिस ओलंपिक में आज भारत को 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में 2 और मेडल की उम्मीद। रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता पर टिकी नजरें। वहीं पुरुष हॉकी टीम की अर्जेंटीना से होगी भिड़ंत। दिल्ली नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। रात होते होते कल रात एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील भी कर दिया। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेंडिंग और आईएएस सेतु, टॉपर्स अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे। इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनकी सीलिंग कर नोटिस चस्पा दिया गया। कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही कोचिंग संचालन की मांग उठाई। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता था। कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च भी निकाला और इस हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए सभी सुरक्षा मानकों के बाद ही कोचिंग संचालन की मांग उठाई। एबीवीपी ने बार बार ये बात कही कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक लिया होता तो राजेंद्र नगर की ये घटना ना होती।
और बात करें संसद की, तो संसद का बजट सत्र आज हंगामेदार हो सकता है। वैसे तो आज दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा होगी, लेकिन दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे का मुद्दा इस समय काफी गर्म है। बीजेपी आज इस मुद्दे को सदन में उठा सकती है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इस मसले पर गंभीर हैं। कल ही उन्होंने कहा था कि वो संसद में इस मसले को उठाएंगी। मालीवाल वैसे भी इस समय केजरीवाल सरकार से नाराज चल रही हैं और वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने भी कहा कि कोचिंग सेंटर हादसे में छात्रों की मौत के मामले को वे संसद में उठाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और उनकी अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुनाएगा। 17 जुलाई को कोर्ट ने दोनों पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट में केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। भ्रष्टाचार मामले में 25 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई थी। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया ने ये कहते हुए जमानत मांगी है कि वो 16 महीने से हिरासत में है और पिछले साल अक्टूबर से उनके खिलाफ मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई है। 16 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई और ईडी को सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में मोर्चा के प्रदेश व क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और महामंत्री उपस्थित रहेंगे। बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए पिछड़ी जातियों को साधने की रणनीति पर मंथन होगा। कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे। चार वर्ष पूर्व देश भर के छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई थी। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 4वीं वर्षगांठ है। शिक्षा नीति के 4 वर्ष पूरे होने पर शिक्षा मंत्री द्वारा कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने की 4वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहेंगे और एनईपी 2020 लागू होने के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा समागम की परिकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने का उत्सव मनाने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में की गई है, ताकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत किया जा सके। और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की मेडल जीतने की शुरुआत हो चुकी है। अब पेरिस ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन यानी आज रमिता जिंदल और अर्जुन बाबूता से भी पदक की उम्मीद रहेगी, जिसमें महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स के फाइनल में रमिता जिंदल मेडल के लिए चुनौती पेश करेंगी। वहीं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल में खेलते नजर आएंगे, जिससे कि इन दोनों ही खिलाड़ियों से आज पदक की आस है। वहीं आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अर्जेंटीना से भिड़ेगी। भारतीय टीम अपनी जीत की लय को कायम रखने उतरेगी। पुरुष पूल बी का ये मुकाबला खेला जाएगा। वहीं तीरंदाजी में पुरुष टीम आज क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करेगी। शाम 6:30 बजे से ये प्रतिस्पर्धा होगी। तो पेरिस ओलंपिक से आज भारत को मेडल्स की है आस। मुझे और मनीषा को फिलहाल दीजिए इजाजत। इन विशेष समाचारों में इतना ही। नमस्कार।